अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं दुम्बा कढ़ाई, लैम कढ़ाई। बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें, यहाँ पर मैंने 3 प्याज चॉप कर लिए हैं और 3 टमाटर ले लिए हैं और 4 हरी मिर्ची ले ली हैं। इन सबको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। अच्छा, तो ये हमारे पास नॉन स्टिक कढ़ाई है। इसमें मैं आधा कप ऑयल वेजिटेबल डालने लगा हूँ। अब मैंने चूल्हे की गैस ऑन कर लिया और जो फ्लेम है उसको मैंने भी हाई रखा है और मैंने इसका टेम्परेचर चेक कर लिया। ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें प्याज डालने लगा हूँ। ये देखें जो मैंने चॉप करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इन्हें अच्छी तरीके से प्याज़ों को मैं अच्छे तरीके से ऑयल पे मिक्स करके फ्राई कर लूँगा ब्राउन होने तक। याद रखिएगा, अच्छे कलर के लिए कढ़ाई की आपको प्याज़ों को ब्राउन करना है। माशाल्लाह हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। देखिए कलर इनका काफ़ी हद तक ब्राउन हो रहा है। इसके अंदर अब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लेंगे 1 चम्मच और चूल्हे की आंच हल्की करके इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक की पेस्ट का जो स्मेल है वो चली जाए इस तरीके से। अच्छा, जो चूल्हे की फ्लेम है वो हाई टू मीडियम मैंने कर ली है इस वक्त और मैं इसके लहसुन और अदरक के पेस्ट को अच्छे तरीके से इसमें भून रहा हूँ। अब हम इसके अंदर अपना गोश्त डालेंगे। ये मेरे पास आधा किलो लैम का गोश्त है, दुम्बे का गोश्त है। ये मैंने शोल्डर का गोश्त मंगवाया है, हड्डी वाला। और मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। जो मेरी फ्लेम है वो अभी भी हाई टू मीडियम है और मैं मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी तरह इसकी बुनाई करूँगा जब तक ये अपना पानी छोड़ नहीं देता। गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इनको भी इसी तरह भूनेंगे गोश्त के साथ। तकरीबन 5 से 7 मिनट टमाटर और हरी मिर्चों को भूनने के बाद अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। ये हमारे पास मसाले हैं। मसाला में हमारे पास 1 टीस्पून सुरख मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून इसमें हरा धनिया पाउडर है, आधा टीस्पून नमक है और आधा टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है। उसके अलावा खड़े मसालों में 2 मोटी इलायची हैं, 1 टुकड़ा जो है हमने इसमें लिया है दालचीनी का, 2 अदद तेज़ पत्ते हैं। अब हम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हांडी के अंदर और इन्हें अच्छी तरीके से पका लेंगे जब तक मसाले ऑयल नहीं छोड़ते। साथ मैं हल्का हल्का पानी का छींटा लगाता रहूँगा ताकि मसाले हांडी के साथ नीचे ना लगे और अच्छे तरीके से पक जाए। अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे मसालों की। तब तक बुनाई करेंगे जब तक मसाले ऑयल नहीं छोड़ देते। मसालों ने ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी के डालूँगा। मैंने पानी जो है केटल में बॉईल कर लिया था। हमेशा पानी गर्म डालना है आपने। ये 2 कप मैं इसमें पानी के डाल दूँगा ऐसे। और तेज़ आंच पर जब इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको 30 से 40 मिनट पकाऊंगा। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ऐसे हांडी में इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। अब मैं इसकी लीड हटाऊँगा। माशाल्लाह ये देखें, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया और गोश्त ने हल्का हल्का ऑयल भी छोड़ दिया। अब मैं इसकी बुनाई करूँगा तकरीबन 5 से 10 मिनट ताकि गोश्त जो है वो पूरे तरीके से अपना ऑयल छोड़ दे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म की कढ़ाई तैयार हुई है। आप भी घर में ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।